Hello students. Well, now our next lecture is graphical transformations. देखिए ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस लेक्चर में मैं आपको ग्राफ के बारे में बताने वाली हूँ. जैसे हमने बेसिक ग्राफ्स तो पढ़ लिए, से log x का या e की पावर x का, बट उन्हीं ग्राफ्स में अगर कुछ चेंजेस कर दे कोई, जैसे से मॉड लगा दे या +1 -1 कर दे, तो फिर हम ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वही आज हम इस लेक्चर में एक्चुअली सीखने वाले हैं. तो हमारी हेडिंग है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. तो 9 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो वो हम पढ़ लेते हैं एक्चुअली. तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है दैट इज़ f ऑफ x प्लस माइनस a, जहाँ पर a कोई कांस्टेंट होगा. जैसे से एग्जाम्पल के रूप में हमें ग्राफ बनाना है से साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 और साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4. नाउ दिस a कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है. तो क्या होगा, इन केस ऑफ पॉजिटिव a योर ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स इन राइट, ठीक है. ग्राफ शिफ्ट्स a units right, and in minus a graph shifts a units in plus a graph shifts a units left, and in minus a graph shifts a units right. जैसे हम ग्राफ बनाने की कोशिश, मतलब ग्राफ बना के देख लेते हैं इसका. देखिए से सबसे पहले जो हम ओरिजिनली मार्क करते थे sin x, उसका ग्राफ हम बना लेते हैं. तो 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, फिर माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, ठीक है. यहाँ पे रेंज पे तो देखिए, अब अगर आप इसका डोमेन देखो, डोमेन इसका भी ऑल रियल है और रेंज -1 to 1 ही है, तो रेंज पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. अब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएं तो देखिए ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा. ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ है. अब हमें जैसे साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है, अब माइनस पाई बाय 4 जब आप रखोगे तो 0 आएगा. एक तो मैं यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं वो पाई बाय 4 के इंटरवल्स और ले लेती हूँ. तो जैसे ये पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, देन दिस विल बी 5 पाई बाय 4, देन 7 पाई बाय 4, एंड हेयर इट विल बी माइनस ऑफ पाई बाय 4, देन माइनस ऑफ 3 पाई बाय 4. ओके. नाउ अब जब हम यहाँ पर से, जब आप माइनस पाई बाय 4 करोगे तो माइनस पाई बाय 4 पे 0 आएगा. पाई बाय 4 रखोगे आप तो पाई बाय 4 पे ये पाई बाय 2 यानी 1 वैल्यू ले लेगा. फिर 3 पाई बाय 4 क्या होगा, 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 विल गिव यू पाई, तो वैल्यू 0 आ जाएगी. फिर 5 पाई बाय 4 पे वैल्यू ये -1 ले लेगा, क्योंकि 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 विल गिव यू 3 पाई बाय 2, ठीक है. और 7 पाई बाय 4 पे ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है. तो अगर मैं देखो ग्राफ बनाऊँ इसका, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ये देखिए ये हमारा ग्राफ बनेगा. तो आपने देखा प्लस a में क्या हो गया, ये ग्राफ a यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है. a यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गया. अब हम इसमें देख लेते हैं माइनस a में. अब देखिए पाई बाय 4 पे ये 0 लेगा वैल्यू, ठीक है. पाई बाय 4 पे वैल्यू 0 आ गई. 3 पाई बाय 4 पे ये पाई बाय 2 यानी 1 हो जाएगा. फिर उसके बाद 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 पे वैल्यू 0. 7 पाई बाय 4 पे 3 पाई बाय 2 यानी -1, ठीक है. तो ये देखिए ये ग्राफ हमारे पास ये आया निकल के ये. तो ये सेम ग्राफ क्या हो गया, और फिर माइनस पाई बाय 4 रखोगे तो माइनस पाई बाय 4 पे -1 वैल्यू ये ले रहा होगा, तो इस तरीके से. और -3 पाई बाय 4 पे ये ऐसे. तो ये हमारा ग्राफ जो हो गया, देखिए सबका पीरियड सेम रहेगा 2 पाई, पर प्लस a में क्या हुआ, ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो गया a यूनिट्स, और माइनस a में ग्राफ क्या हो गया, a यूनिट्स राइट में शिफ्ट हो गया, ठीक है. अब जैसे सिमिलरली से हमें ग्राफ बनाना है से मॉड x प्लस 2 एंड मॉड x माइनस 2. तो देखिए मॉड x का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ये निकल के आता है. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मॉड x, ठीक है, 0 पे. अब मॉड x प्लस 2 में क्या होगा, ग्राफ 2 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 -2, ठीक है. और यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं से 1 और 2.
तो अब आप रख के भी देख सकते हो, -2 पे ये वैल्यू क्या ले रहा है, 0 वैल्यू ले रहा है, तो ये देखिए 0, और 0 पे अब क्या वैल्यू लेने लग जाएगा, 2 वैल्यू ये लेने लग जाएगा। तो 0 पे वैल्यू 2 लेगा, और -1 रखोगे तो -1 पे वैल्यू 1। तो हमें थोड़े से पॉइंट, बिल्कुल आप इसी ग्राफ को एक्चुअली बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो। तो ये देखिए ये, तो ये हमारा रिक्वायर्ड, तो ये ग्राफ हो गया एक्चुअली mod x - 2, और mod x + 2 में क्या होगा, ग्राफ 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट। तो देखिए ये ग्राफ हो जाएगा हमारा mod x + 2 का ग्राफ, सॉरी mod x - 2 का ग्राफ, ठीक है। 0 पे ये भी वैल्यू एक्चुअली 2 ले रहा होगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पे। नाउ आवर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज fx ± a, fx ± a। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y में चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे +a में क्या होता है, ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स अप, +a में ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स अप, और -a में ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स डाउन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से आपको ग्राफ बनाना है mod x + 1 और mod x - 1 का ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे रेंज पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए सपोज करिए ये रहा हमारा mod x का ग्राफ, ठीक है, ये mod x का ग्राफ है। तो mod x + 1 में ये 1 यूनिट बिल्कुल अप शिफ्ट हो गया ये, और -1 में क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गए, ये -1 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो +a में a यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, -a में a यूनिट्स नीचे की तरफ। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। अब जैसे रेंज पे फ़र्क पड़ेगा, अब mod x + 1 की रेंज हो गई 1 to ∞, और mod x - 1 की रेंज हो गई -1 to ∞। अब जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। से हमें ग्राफ बनाना है sin x + 1 एंड sin x - 1, ठीक है। तो sin x का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास sin x का ग्राफ है, ये देखिए ये, ठीक है। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए sin x + 1 में क्या होगा, तो इसकी रेंज थी -1 to 1। अब जब आप इसमें +1 करोगे तो ग्राफ एग्जैक्टली a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 यूनिट। तो 0 पे जहाँ वैल्यू 0 ले रहा था, अब 0 पे ये वैल्यू 1 लेगा, 1 पे वैल्यू π/2 पे वैल्यू 2 ले लेगा, फिर पाई पे अगेन ये 1 ले लेगा, 3π/2 पे -1 ले रहा था तो 0 आ जाएगी वैल्यू, और 2π पे जहाँ वैल्यू 0 थी वहाँ पे अब वैल्यू क्या ले लेगा, ये 1, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे -1 था तो 0। तो देखिए ये देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया, a यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। तो रेंज पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, डोमेन तो सेम रहेगा। और रेंज इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई एक्चुअली क्या दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 दिख रही है, तो 0 से लेकर 2। आप वैसे भी यहाँ पे जब -1 to 1 रखोगे और +1 करोगे तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 2, ठीक है। तो ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अब यहाँ पे वैल्यू 1 लेने लग जाएगा, तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा। अब -1 में देखिए क्या होगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब 0 पे वैल्यू -1 लेगा, π/2 पे 0, पाई पे वैल्यू -1, 3π/2 पे वैल्यू ये -2 लेने लग जाएगा, फिर 2π पे वैल्यू 1 लेगा, ठीक है। फिर यहाँ -π/2 पे -1 ले रहा था तो -2, ये देखिए ये, फिर ऐसे पाई पे वैल्यू -1, ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या हो गई, अब इसकी रेंज -2 तो मिनिमम दिख रही है और मैक्सिमम कितनी दिख रही है, 0। तो इसकी रेंज हो जाएगी -2 to 0, ठीक है। आप ऐसे, ठीक है, इसकी रेंज हो गई -2 to 0। तो ग्राफ से आप ये सब देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स तो ये हमारी पहली 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज f of ax,
ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से हमें ग्राफ बनाना है, से साइन 2x या से साइन x/2, यानी क्या होगा, देखिए जो हमारा a है इट कैन बी ग्रेटर देन 1 और इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 1, तो फ़र्क पड़ेगा एक्चुअली। अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, और अगर a 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, ठीक है, ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा। और जनरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही ज़्यादा काम आती है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए कैसे बनेगा इसका, पहले हम नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए नॉर्मल साइन एक्स तो ये वैल्यूज़ हमारी ले लेगा, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखो साइन 2x में क्या होगा, वैसे भी अगर आप पीरियड से देखें तो इसका पीरियड एक्चुअली क्या हो चुका होगा, 2π/2, यानी 2 इसका पीरियड हो चुका, पाई इसका पीरियड हो चुका होगा, तो ये पाई के बाद रिपीट करेगा। आप वैल्यूज़ भी रख के देख सकते हो, जैसे आप 0 रखोगे तो 0 पे तो वैल्यू 0 आएगी, पर जब आप पाई रखोगे, से π/2 रखोगे, π/2 पे ये वैल्यू पाई ले रहा है, यानी यहाँ पे 0 आएगा। यानी जब यहाँ पे मैं मिडिल वैल्यू ले लूँ π/4, तो π/4 पे एक्चुअली ये π/2 लेगा, यानी π/4 पे वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली 3π/4 पे वैल्यू -1 आएगी, पाई पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका ग्राफ हो गया। तो जहाँ a 1 से बड़ा था तो ग्राफ देखो हमारा श्रिंक हो गया, ठीक है, ग्राफ श्रिंक हो गया। और क्लियरली देखो ग्राफ, इसका पीरियड पाई दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो ये ग्राफ श्रिंक हो गया हमारा। अब x/2 पे देख लो, जब आप सबसे पहले 0 रखेंगे तो 0 पे तो वैल्यू 0 है, जब आप π/2 रखोगे तो एक्चुअली ये π/4 हो जाएगा, और पाई रखोगे तो पाई पे वैल्यू π/2, यानी पाई पे पहली बार 1 मिलेगा। आप इसका पीरियड भी देखना चाहो तो देख सकते हो, 2π/½ तो 4π इसका पीरियड एक्चुअली हमारे पास आएगा, ठीक है। अब पाई पे वैल्यू ये ले रहा है π/2 यानी 1, फिर 2π जब आप डालोगे 2π तो ये 2π पे पहली बार 0 होगा, ठीक है, यानी ऐसे ये। अब हम ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हम वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, से ये 3π हो गया मेरा और ये 4π हो गया। अब जब आप 3π रखोगे तो ये 3π/2 यानी -1 और 4π पे 0, तो ये ग्राफ देखो हमारा एक्सपेंड हो गया ये ग्राफ। अब ये ऐसे सो ऑन रिपीट करेगा, तो ये 4π के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एफ ऑफ ए एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स में क्या होगा कि ए अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा और 1 से छोटा है तो एक्सपेंड हो जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट इज़ एक्चुअली a टाइम्स एफ एक्स। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आ जाते हैं, विच इज़ a टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। जिसे एग्जाम्पल के रूप में 2 sin x या हाफ sin x, तो यहाँ पे आपका जो a है अगर वो 1 से बड़ा है तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड्स अबाउट y एक्सिस, और अगर a 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, ग्राफ आपका श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखो y में चेंज हुआ है तो यहाँ पे रेंज पे फ़र्क पड़ेगा। मुझे नज़र आ रहा है इसकी रेंज हो जाएगी -2 से 2 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी -½ से ½ डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो फंडामेंटल पीरियड था उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ रेंज चेंज हो जाएगी। तो 0π/2 पाई, 3π/2 2π से -π/2 -π, ठीक है, -3π/2 -2π 1 2 -1 -2 हाफ और -½ ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम sin x का ग्राफ बनाएं तो देखिए नॉर्मल sin x का ग्राफ एक्चुअली ये है, ये देखिए हमारा sin x का ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। अब 2 sin x पे क्या हो जाएगा, 2 sin x पे ये एक्चुअली एक्सपेंड हो जाएगा, π/2 पे वैल्यू 2 लेने लग जाएगा और 3π/2 पे वैल्यू -2 लेगा, ऐसे ही -π/2 पे ये, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा,
ये देखिए, जैसे किसी ने y एक्सिस के अबाउट पकड़ के खींच दिया हो, ठीक है, तो एक्सपेंड हो जाएगा हमारा ये। और हाफ साइन एक्स में देखिए क्या हो जाएगा, अब π/2 पे वैल्यू हाफ लेगा और 3π/2 पे वैल्यू -हाफ लेगा, तो ये ग्राफ हमारा श्रिंक हो जाएगा। ये देखिए ऐसे यहाँ पे -हाफ, ये ग्राफ हमारा श्रिंक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन था। ओके।